हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो डिस्कस कर रहे थे उसके अंतर्गत एक किंगडम आया था प्रोटिस्टा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटिस्टा में क्या किस तरह का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या किस तरह का उसको क्लासिफाई किया गया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोरेनस के बारे में कि मोरेनस में किस तरह के बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं, फिर आपके आर्की बैक्टीरिया थे। तो आज हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, या सजीव जगत का वर्गीकरण। हम लोग जानते हैं कि जो विटेकर का 5 किंगडम स्कीम है वही सबसे ज़्यादा मान्य किंगडम स्कीम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विभिन्न ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था उनके कैरेक्टर के हिसाब से, डिफरेंट ट्रेड्स के हिसाब से, तो वही इसीलिए मान्य है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक। ये जो प्रोटिस्टा होता है ये आपका एक कोशिकीय यूकैरियोट होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोट, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का सेंस होता है कि इसमें सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो सेल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो इसमें पाया जाएगा। सेल आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक। जो मोरेनस थे आपके वो प्रोकैरियोटिक थे, और जब यहाँ पे आप प्रोटिस्टा की बात होती है तो यहीं से यूकैरियोटिक का ऑर्गेनिज्मों का समूह शुरू हो जाता है। पहले ये एक कोशिकीय है, फिर धीरे धीरे ये आगे हम बढ़ेंगे, फंजाई हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, फिर एनिमल किंगडम हो गया, तो वो बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते जाते हैं। तो आपका जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय यूकैरियोट में आता है, और ये जनरली आपके समुद्री पानी में पाए जाते हैं, और ये पूरी तरीके से जलीय होते हैं। अगर इसको हम देखें तो ये आपके जलीय हो गए, ठीक है, टोटली एक्वेटिक, ठीक। इस प्रोटिस्टा को भी फर्दरली क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। इसका जो टर्म था, प्रोटिस्टा का जो टर्म है, ये एक साइंटिस्ट थे, हैकेल, इट विल बी गिवन बाय द साइंटिस्ट हैकेल, ठीक है। ये हैकेल के द्वारा दिया गया इसका नाम। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन की बात आ गई कि इसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो आपका प्रोटिस्टा है, सबसे पहले ये समझ गए कि ये एक कोशिकीय यूकैरियोट होता है और ये जलीय होता है। इसको अगर हम क्लासिफाई करें, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द, सबसे पहले इसमें आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर आपके आएंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, देन लास्टली सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये इसको हम प्रकाश संश्लेषी लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। ये आपका क्या, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक। और लास्टली आपका आता है मृतोपजीवी प्रोटिस्ट या सैप्रोफिटिक इसको कहा जाता है।
Saprophytic means we all know the organism which is developed on decaying matters, मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक, फिर आपका जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रकाश संश्लेषी मतलब दे हैव डेवलप्ड देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसमें आपका, इसको भी कई कैटेगरीज हैं। इसमें आपका क्लोरोफिल होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी भी अपना भोजन बना पाएंगे। और ये दैट्स वाई इट इज ऑटोट्रैपिक, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी। और ये आपके विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। विषमपोषी या हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, इसका अगर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं, पहले इसमें आता है, पहले है आपका क्राइसोफाइटा। क्या है? क्राइसोफाइटा। ठीक, क्राइसोफाइटा मीन्स होता है, इसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, सुनहरे शैवाल कहा जाता है। वी कॉल दैट गोल्डन एल्गी। ठीक, ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, आपके स्वच्छ वाटर में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में। स्वच्छ जल और समुद्री जल। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें जो आते हैं आपके, क्या आएंगे इसमें? इसमें आते हैं आपके डाइटम्स। डाइटम्स, ठीक है। इट लुक्स लाइक ग्लोइंग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, मतलब ये एक तरह का ज्वेलरी होते हैं, जैसे सोने चांदी के आभूषण होते हैं, वे चमकते हैं, तो वे भी इसी तरीके से चमकते हैं, इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं? आभूषण कहा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम आता है कि विच किंगडम इज कॉल्ड एज जेवल्स, मतलब आभूषणों की तरह कौन दिखता है, तो वो डाइटम्स दिखते हैं। ये आपका होता है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। तो क्राइसोफाइटी तो पहला है, अभी इसके अंदर और भी है। क्राइसोफाइटा हो गया, इसमें ये स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं और समुद्री पानी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, इसी को हम आगे इलेबोरेट कर देते हैं, फिर इसका बाद में इसको देखेंगे। फिर एक आता है आपका क्राइसोफाइटा हो गया, फिर आपका आता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, ये इनको कहा जाता है, ये मतलब थोड़ा फायर एल्गा कहलाते हैं, मतलब ये इसकी जो, इसको देखने में लगता है कि इसमें से आग निकलती है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज फायर एल्गा। ठीक, इसमें आपके आते हैं एग्जाम्पल में डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये हो गया आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर लास्टली इसमें आता है आपका यूग्लिनोफाइटा। ये आपका प्रकाश संश्लेषी में अभी चल रहा है।
यूग्लिनोफाइटा। इट्स लुक लाइक यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक यूग्लिना। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक, तो इतने तरह के आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आते हैं, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। ये स्वच्छ पानी पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, इनको डायटम्स कहा जाता है। इसके जो एग्जांपल है, इसको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं डायटम्स। पायरोफाइटा में इट्स गिविंग द अपीयरेंस ऑफ फायर, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज फायर एल्गा। इसमें आता है आपके डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर आपके जो नेक्स्ट है यूग्लिनोफाइटा, ये यूग्लिना लाइक इसकी जो अपीयरेंस होती है वो शो करते हैं, इसीलिए इसको यूग्लिनोफाइटा कहते हैं। तो ये आपका किसमें हो गया? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में। अब हम देखते हैं कि जो आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है उसमें क्या क्या आते हैं। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में क्या आएगा? अगर हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी कई वर्गों में बांटा गया है। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसमें आता है आपका 3-4 इसमें कैटेगरीज हैं। पहला आता है आपका सार्कोडिना, सार्कोडिना और अमीबॉयड। इसमें क्या होता है? अगर ये अमीबा कह रहा है कि जो इसमें लोकोमोटरी फंक्शन होता है, जो चलन की प्रक्रिया होती है, ये जो गति करते हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, उसे हम कूटपाद कहते हैं या सीडोपोडिया। लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया या कूटपाद। ठीक है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अमीबॉयड और सार्कोडिना। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका सीलिएटा। क्या है? सीलिएटा। नाम से क्लियर है कि इसमें सीलिया लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उसमें आपका आता है पैरामीशियम। ठीक है, इसमें सीलिया पाई जाती है पूरी बॉडी पे। फिर नेक्स्ट है आपका जूफ्लैजिलेटा। क्या है? जूफ्लैजिलेटा। यहां नाम से क्लियर है कि इसमें इस ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला पाए जाएंगे फॉर द लोकोमोशन। फ्लैजिला यानी कशाभिका। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो एक स्ट्रक्चर जो दिखता है जो इसको पानी में तैरने में सहायता करता है, वो आपका फ्लैजिला होता है या कशाभिका होता है। ये आपकी कशाभिका हो गया। ठीक, तो जूफ्लैजिलेटा में जो ऑर्गेनिज्म आता है वो होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? इसमें फ्लैजिला के द्वारा या कशाभिका के द्वारा। लोकोमोशन मतलब गति, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला। ठीक, ये हो गया आपका। फिर आपका जो एक लास्टली जो होता है वो आपका होता है क्या? इसको अगर हम वो कहलाता है आपका स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स।
स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में को होता है कि देयर इज नो फ्लैजिला बिकॉज दे आर टोटली एंडोपैरासाइट। मतलब एंडोपैरासाइट का मतलब होता है ये किसी ना किसी जीव में पाए जाते हैं, किसी ना किसी एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, ठीक। इसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का वाहक होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक। तो इतने तरह के आपके प्रोटोजोन्स होते हैं। फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड लास्टली फोर्थ आपका स्पोरोजोन्स। इतने तरह के आपके प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं। फिर हम देख लेते हैं आपके जो मृतोपजीवी में है, सैप्रोफिटिक में जो आते हैं वो आते हैं आपके, उसमें सिंपली है स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से जो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्टली हमने देखा कि दे हैव डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स और मृतोपजीवी प्रोटिस्ट। फिर प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में आपके 3 कैटेगरीज हैं, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। क्राइसोफाइटा में डायटम्स आते हैं, पायरोफाइटा में डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर जो प्रोटोजोन्स में आते हैं दे आर ऑल यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। प्रोटोजोन्स में आपके आते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट और अदर ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या हो गया आपका, विषमपोषी में सर्कोडिना हो गया, सिलिएटा, जूफ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजो। एंड लास्टली मृतोपजीवी में आपके आते हैं सैप्रोफिटिक, दे डेवलप ऑन डिकेइंग मैटर और वेस्ट मटेरियल। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। और इसके जो एग्जांपल है आपके स्लाइम मोल्ड है। ओके, थैंक यू।